गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम मैच नंबर 11 जो कि कल खेला जाएगा पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में ब्राबन स्टेडियम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना, एक टीम किंग्स है और एक टीम सुपर किंग्स है। दोनों टीमें अपना पिछला मैच बड़ी बुरी तरह से हार गई हैं। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स हैज लॉस्ट बोथ इट्स ओपनिंग 2 मैचेस। जहां तक पंजाब किंग्स की बात करें तो जो पिछला मैच था वो अपनी पुअर बैटिंग के कारण वो हार गए। बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन सभी बैट्समैन बड़ी बड़ी हिट्स मारने के चक्कर में, बड़ा स्कोर करने के चक्कर में आउट हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब बड़ी जल्दी में हैं। देखिए, जोश और होश, इसका जो मिक्सचर होता है ना, वो बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। सो दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। जहां तक उनकी बॉलिंग है, रबाडा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और राहुल चार तो खैर अच्छी बॉलिंग करते ही हैं, लेकिन दे हैव ए कंसर्न रिगार्डिंग देयर बॉलिंग। Arshdeep, who used to be one of their main bowlers last 1 or 2 years, is not bowling well. ओडियन स्मिथ की भी बड़ी पिटाई हो रही है और हरप्रीत बरार तो इन टाइप ऑफ विकेट्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। जब तक ये ग्रीन विकेट्स रहेंगी, बॉल तेज आएगी, तो मेरे ख्याल से जो हरप्रीत टाइप ऑफ बॉलर है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। यस, 1 महीने के बाद में हो सकता है विकेट स्लो डाउन हो जाएं, तो तब हो सकता है ये इफेक्टिव हो जाए। तो मुझे लगता है कि हरप्रीत बरार की जगह पे उनको संदीप शर्मा को वापस टीम में लाना पड़ेगा, अदरवाइज बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर है। जहां तक सीएसके की बात करें, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग करी पिछले मैच में और 210 रन भी बना लिए, लेकिन इतना बड़ा स्कोर करने के बावजूद भी बड़ी आसानी से हार गए। बेसिकली देयर बॉलिंग इज ए प्रॉब्लम। प्रेटोरियस को छोड़ के और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने अच्छी बॉलिंग करी है। रविंद्र जडेजा तो बिल्कुल ही उनकी बॉलिंग नहीं चली। तो मुझे लगता है कि उनको एक और बॉलर खिलाना पड़ेगा, ओवरसीज बॉलर। वो 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो उनको जॉर्डन, मिलनी या सेंटनर में से एक को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच रात को हो रहा है, ड्यू फैक्टर होगा। तो मुझे लगता है सेंटनर तो इफेक्टिव नहीं होंगे, जॉर्डन और मिलने में से एक प्लेयर को उनको रखना पड़ेगा। अब लेते हैं लाइकली टीम्स जो कल खेलेंगी। पंजाब किंग्स में अभी बेयरस्टो भी अवेलेबल हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और खासकर आईपीएल में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो कल खेल सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि 4 ओवरसीज प्लेयर ही खेल सकते हैं। तो ऑलरेडी देव गॉट राजापक्षा, लिविंगस्टोन, ओडियन स्मिथ एंड रबाडा। राजापक्षा इज डूइंग वेल, लिविंगस्टोन भी अच्छा खेलते हैं। तो अगर स्विच होगा, मुझे लगता है कि बेयरस्टो जो सा है लिविंगस्टोन की जगह खेल सकते हैं। राजापक्षा को निकालना तो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज बैटिंग वेल, ही इज बैटेड वेल इन बोथ द मैचेस। ओडियन स्मिथ की बॉलिंग इतनी चली नहीं है, लेकिन ओडियन स्मिथ को रखना पड़ेगा, अदरवाइज बॉलिंग कमज़ोर हो जाएगी और रबाडा तो खेलेंगे ही। तो जो लाइकली टीम इनकी हो सकती है वो है धवन, अग्रवाल, राजापक्षा, बेयरस्टो। राज बाबा को देखना पड़ेगा। राज बाबा की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं थी दोनों मैचेस में, तो वहाँ वो प्रभ सिमरन को देख सकते हैं। प्रभ सिमरन भी डोमेस्टिक में काफ़ी रन बना चुके हैं, तो दे कैन सी इफ दे वांट टू प्ले प्रभ सिमरन। ही इज अ विकेट कीपर, बट ही इज अ गुड बैट्समैन। शाहरुख खान पिछले मैच में नहीं चले थे, बड़ी हिट मारने के चक्कर में आउट हो गए, तो वो तो खेलेंगे ही। हरप्रीत बरार की जगह संदीप शर्मा को ट्राई आउट करना चाहिए।
और अगर वो स्टिल दे वांट टू परसिस्ट विद हरप्रीत बरार बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, देन संदीप शर्मा शुड कम इन प्लेस ऑफ राज बावा. ओडियन स्मिथ, रबाडा, राहुल चार और अर्शदीप. जहाँ तक सीएसके की टीम है, मुझे लगता है कि जो इनके दो जो फास्ट बॉलर्स हैं, मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे, वो इतना इफेक्टिव है नहीं. तो उनको ये एक फास्ट बॉलर, ओवरसीज फास्ट बॉलर रखना पड़ेगा. तुषार देशपांडे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लगते हैं, तो मुकेश चौधरी की जगह पे वो हो सकता है जॉर्डन या मिलने में से एक को रखें. तो उनकी टीम होगी गायकवाड़, उथप्पा, मोइन अली, राइडू, शिवम दुबे, जडेजा, धोनी, ब्रावो, प्रिटोरियस, जॉर्डन एंड तुषार देशपांडे. जॉर्डन इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बॉल भी 130-40 के ऊपर करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं. अब लेते हैं जो हमारे दोस्त ड्रीम टीम लगाते हैं. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा आपने कल का वीडियो ठीक से देखा था, तो उसमें जो मैंने ड्रीम टीम बनाई थी, इंक्लूडिंग कैप्टन वाइस कैप्टन जो आपको सजेस्ट किए थे, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच जो अभी होके हटा है, उसमें आपको, अगर आपने मेरे टिप्स फॉलो किए होंगे, आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा. चलिए लेते हैं कल के मैच की टीम. अब आपकी टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर ही खेल सकते हैं. रबाडा, मोइन अली, प्रिटोरियस, ये तो होंगे. अब आ गया बेयरस्टो. अगर वो खेलते हैं तो फिर आपको राजा पक्षा को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आपके पास ब्रावो भी है, लेकिन आप सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर को खिला सकते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई है ओवरसीज प्लेयर्स की. तो अगर बेयरस्टो अवेलेबल हैं तो मैं समझता हूँ आपकी टीम में बेयरस्टो होने चाहिए, मोइन अली होने चाहिए, प्रिटोरियस बिकॉज वो स्लोअर बॉल करते हैं, विकेट लेने के चांस अच्छे हैं, तो ब्रावो से शायद थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा हों, और रबाडा. बाकी प्लेयर्स जो उनसे हैं, मैं पूरी टीम को एक बार बोल देता हूँ. धवन, अग्रवाल अच्छे खेलेंगे. जो इस टाइम पे अपना सीएसके का अटैक दिखाई दे रहा है, बॉलिंग अटैक, उसके अगेंस्ट अग्रवाल ठीक खेलेंगे. हालांकि आपके पास ऑप्शन है अग्रवाल और शाहरुख खान के बीच में, बट आई विल स्टिल फील अग्रवाल विल बी ए बेटर ऑप्शन. मोइन अली, बेयरस्टो को मैंने बता दिया है, राइडू बहुत ज़रूरी है इनको खेलना. फिर शिवम दुबे बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और इन टाइप ऑफ विकेट्स के लिए आइडियल बैट्समैन है. बॉलिंग का उनका रहने दीजिए, बॉलिंग तो उनकी खैर पिछले मैच में काफ़ी पिटाई हुई, बट ही विल बी ए गुड बैट्समैन ऑन दिस विकेट. प्रिटोरियस. उसके बाद आपके पास 3 बॉलर जो खिलाने हैं, तो अर्शदीप को आप खिला सकते हैं. अर्शदीप, अगर संदीप शर्मा खेलें, उनमें से आप एक को खिलाइए. मैं सजेस्ट करूंगा अर्शदीप को ट्राई करना. रबाडा और राहुल चाहर. जहां तक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात है, आप मोइन अली को कंसिडर कर सकते हैं. इस विकेट पे सीएसके की बॉलिंग को देखते हुए आप धवन को भी देख सकते हैं. रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी की थी पिछले मैच में, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं. और राहुल चार 2-3 विकेट लेंगे, फर्स्ट बॉलिंग आए या सेकंड बॉलिंग आए. तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं. अब एक इशू जो सा है कैप्टनसी के बारे में मैं दोबारा कहना चाहता हूं. पहले लेते हैं जडेजा के बारे में. पिछले मैच में आपने देखा होगा, जडेजा तो बाउंड्री लाइन पे ही थे और जनरली जो कंट्रोल था वो धोनी के पास था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा. तो कैप्टन तो जडेजा हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं धोनी. मुझे लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जडेजा. खैर अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बेटर हो जाएंगे.
और उनका जो बॉलिंग वगैरह है वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा। जहाँ तक पंजाब के कैप्टन अग्रवाल की बात है, आपने पिछले मैच में देखा वो किस प्रकार से बैटिंग कर रहे थे, हर बॉल पे आउट होने की कोशिश कर रहे थे और जल्दी आउट हो गए। आई थिंक हिज बैटिंग इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन या कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम क्या होनी चाहिए? आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और कल आपको परसों के मैच के बारे में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फॉर टुडे।